मैं खुदा नहीं हूं और मेरी परस्तिश ना करो। यीशु मसीह के प्यारे और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं पास्टर रॉबिन हूं और आज की वीडियो मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं जो अक्सर और पेशतर मसीहों को मुख्तलिफ जगहों पर और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर इसका सामना करना पड़ता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में कहाँ पर फरमाया है कि मैं खुदा हूं और मेरी परस्तिश करो। जो लोग ये सवाल करते हैं मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसी वर्स निकाल के दीजिए जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा नहीं हूं और तुम किसी और नाम से खुदा का नाम लेकर इबादत करना। खैर ये उनसे सवाल है, अगर किसी के पास जवाब हो इसका तो बराए मेहरबानी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जो लोग ये सवाल करते हैं उनकी एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बाइबल को नहीं मानते और वो कहते हैं बाइबल तब्दील हो चुकी है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप बाइबल को ईमान से पढ़िए और खुदा का कलाम जानकर पढ़िए। बाइबल तब्दील नहीं हुई बल्कि बाइबल तब्दील करती है लोगों को। अगर आप किसी भी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, परेशानी के अंदर मुब्तला है, मेरा ईमान है अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईमान के साथ, ये बाइबल आपको आज़ाद करेगी, तब्दील करेगी, जहन, दिल, दिमाग, सोचों को, ख्यालों को बदल के रख देगी। अक्सर मसीही भी इसी बात के अंदर उलझ जाते हैं कि बाइबल में वो तलाश करना शुरू करते हैं कि कहाँ पर एग्जैक्टली जिस तरह सवाल किया जाता है उसको ढूंढना शुरू करते हैं। अगर आप इस चीज़ को बाइबल में ढूंढ के मुझे दिखाएंगे तब मैं मसीही हो जाऊंगा। नो, हमें ज़रूरत नहीं है कि आप मसीह हों। आप अपने दीन को फॉलो करें और आप अपनी राह पर चलते रहें। आइए बाइबल मुकद्दस में से जो मसीही लोग उलझते हैं इस बात पर, मैं उनकी रहनुमाई करना चाहता हूं और आपके ईमान को मजबूत करना चाहता हूं कि यीशु खुदा है। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 58वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। और बाइबल में लिखा है, अगर आप इस वर्ष को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए। और बाइबल बताती है क्यों मारने के लिए पत्थर उठाए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस इब्राहिम के बारे में मसीह बात कर रहे हैं वो तो हजारों साल इससे पहले पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ हो मैं हूं। और अगर आप खरूज की किताब उसके 3 बाब की 14वीं आयत को निकालें जहां पर खुदा मूसा से मुलाकात करते हैं और खुदा ने मूसा से कहा 14वीं आयत में कि जो मैं हूं सो मैं हूं। और ये खुदा का नाम है जी, ये खुदा का नाम है। जब मूसा ने कहा मैं उन्हें क्या बताऊं किसने मुझे भेजा है, खुदा ने कहा मैं जो मैं हूं सो मैं हूं, यही मेरा नाम है, यही मेरा नाम है। और यहूदी इस बात के लिए मसीह को पत्थर मार रहे थे। यहूदियों को ज्यादा मालूम था कि मसीह उनसे क्या बात कर रहे हैं, मसीह उनसे क्या कह रहे हैं। यहूदी पत्थर उठाकर मसीह को मारना चाह रहे थे, लेकिन बाइबल फरमाती है कि मसीह ने उनसे कहा मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं हूं। और बाइबल फरमाती है इसी तरह, अगर आप बाइबल में पढ़े यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 30वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक पढ़ें तो यहां पर भी मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं। और यहां पर मसीह ने उनसे, वो फिर मसीह को संसार करना चाह रहे थे क्योंकि वो कहते थे तूने कुफर बका है, क्योंकि यहूदी जानते थे कि मसीह क्या कह रहे हैं, मसीह उनसे क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं उलझने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं, जवाब हमारे पास है। मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं। और अगर आप यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पढ़ें तो उसमें एक जगह पर जब फिलिप्पस ने कहा खुदावंद हमें राह दिखा, हमें बाप दिखा, फिलिप्पस की इस बात को समझिएगा। अगर आप इन आयात को भी नहीं समझ पा रहे और फिर भी आप किसी उलझन का शिकार हैं तो मैं समझता हूं फिर आपको खुदा के हुजूर दुआ अपने लिए करनी चाहिए। फिलिप्पस ने कहा मैं बाप दिखा, यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने बाप को देख लिया। किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने, किसी भी काजी ने, किसी भी बादशाह ने यह बात नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और बाप कौन है?
वो खुदा है, वो मालिक और खालिक है जिसने सारी कायनात बनाई है। और फिर इसके बाद एक आखिरी और बात करना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील 20वें बाब के 28वीं आयत में जब तोमा यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद मिलते हैं तो वो खुदावंद से कहते हैं, यीशु से उन्होंने तोमा ने कहा, खुद उसे खुदा और खुदावंद भी कहा उनसे। और यीशु मसीह ने वहां पर मना नहीं किया कि तू मुझे क्यों खुदा और खुदावंद कह रहा है। याद रखिए, जो लोग ये सवाल आपसे करते हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, पूरी बाइबल मुकद्दस में से एक वर्ष मुझे निकाल कर दिखाइए जहां पर यीशु मसीह ने, मुझे कोई और लफ्ज नहीं चाहिए, मुझे जैसा मैं कह रहा हूं, जिस सवाल जैसे आपने सवाल किया है कि कहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा मैं खुदा और मेरी वर्शिप करो, मुझे भी ऐसी ही वर्ष आप निकाल के पूरी बाइबल मुकद्दस में से और दूसरी किताबों में से निकाल कर दिखाइए जहां पर यीशु मसीह ने कहा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मैं खुदा नहीं हूं और तुम किसी और खुदा के नाम का इस्तेमाल करके इबादत और बंदगी किया करो। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें निजात देने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, हमें आज़ाद करने वाला है। वो काम जो खुदा कर सकता है, देखें खुदा खुदा जो है वो गुनाह माफ़ कर सकता है। मसीह ने भी गुनाहों को माफ़ किया। मसीह ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। और उस वक्त भी यहूदी, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब लोग एक जन्म के मफलूज को मसीह के पास लाए और इससे पहले कि मसीह उसे शिफा देते, मसीह ने उसे कहा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। और जब वो ये बातें कह रहे थे तो यहूदी समझ गए थे कि खुदा के सिवा कोई और गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। समझने की बात है, अगर आप इस बात को जान जाएंगे, इस बात को समझेंगे। यहूदी कह रहे थे, उस वक्त भी वो अपने दिल में कह रहे थे ये कुफर बकरा है। मसीह ने उनके दिलों को जाना। याद रखे, खुदा ही दिलों को जानता है, खुदा ही गुर्दों को जानता है। मसीह ने उनके दिलों को जाना और मसीह ने कहा क्या ये कहना आसान है कि अपनी चारपाई उठा और चल और फिर, या ये कहना कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए? वो दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। आज भी लोग बातें कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। मसीह ने लोगों के गुनाह माफ़ किए, जन्म के अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को पाक किया, और ये सारी चीज़ें खुदा की ज़ात के अलावा कोई इंसान कर नहीं सकता। और बाइबल फरमाती है जब मसीह ने ये उनसे कह रहे थे कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो एक और भी उनके अंदर यही चीज़ आ रही थी कि अपने आप को खुदा कहता है। इस बात को समझिए, जानिए और उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी सवाल है कि मसीह खुदा का बेटा नहीं है, आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपको बरकत मिली है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। और आपका कोई भी सवाल है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसका जवाब किसी और वीडियो में या फिर शायद मैं कमेंट में ही लिखकर आपको दे सकूं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।